तो आज पेश है गुंडा गमराज और खूनी डोगा डोगा गमराज। ये लंबी क्यू न तो बस की है, न रेल की रिजर्वेशन की, न ही राशन की, न पानी की, न ही सुलभ शौचालय की। ये लाइन है मवालियों को हफ्ता देने वालों की। हफ्ता डिब्बे में डाल वरना गोली तेरे जिस्म में डाल देने की जल्दी कर। चाटा उस्ताद वो सामने मरीज मरीज कामिस्ट का मालिक विष्णुलाल हफ्ता देने से मना कर रहा है क्या? वो धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने उसके हाथ से ज़बरदस्ती की हो तो मुंह पे थूक देगा। उसे टीबी का रोग है का रोगी अगर मुंह पे खांस दे तो दूसरे को भी रोग लग जाता है। फिर क्यों रे हफ्ता देने क्यों नहीं दे रहा? जानता नहीं हम आरती की दादा के आदमी हैं। उसे टीवी है तो रेडियो एफएम ये मुझे कुछ नहीं पता। हफ्ता उसका बाप भी वसूल करूँगा ही जाएगा, वरना अर्थी दादा हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। आओ मेरे साथ। तुम अर्थी दादा के आदमी हो या औरत की, हफ्ता नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी अर्थी उठनी ही है, चाहे आज उठे या कल। मुझे कैंसर भी है, मेरा लीवर भी खराब है, एक गुर्दा भी पहले ही फेल हो चुका है। लेकिन तुमने मुझे हफ्ते तो यमराज के घर भी ले जाऊंगा। बांध दो इसे मुंह पर ताकि यह थूक कर हम पर टीवी के विषाणु न फेंक दे। इसका मुंह चाटों से लाल कर दूंगा। उफ, अबे कैसे थूकेगा? हाँ हाँ, अगर हफ्ता देने के लिए तैयार नहीं है तो गर्दन हाँ हिला। विष्णुदास की गर्दन हाँ में हिली और चाटा उस्ताद ने मुंह पर मफलर हटा दिया। विष्णु लाल अंदर चला गया। देखो कैसे वा, वाट लगाई। चाटा उस्ताद से हफ्ता देने के लिए मना कर रहा था, अब 2 गुना हफ्ता लूँगा। और विष्णु जल्दी लौटा। अबे ये तो खाली हाथ आ गया, हफ्ता कहाँ है? मैं हफ्ता लेने नहीं, पोटी करने गया था, और मैंने अभी तक हाथ भी नहीं धोए ही। भागो भागो, ये गंदे हाथ लगा देगा, अब इनकी खैर नहीं। क्योंकि जब हफ्ता वसूली के लिए आएगा खुद अर्थी दादा। जब तक सूरज चांद रहेगा अर्थी दादा तेरा नाम रहेगा। जिसे मरना होगा वो उसकी अर्थी साथ लेके आता है। जल्दी अर्थी दादा विष्णु लाल की दुकान पर। मगर यह अर्थी दादा है या गमराज? इसकी दुकान पर भीड़ क्यों लगी हुई है? लोग इसका मुर्दा लेकर आए हैं। यहाँ तो लोग आपसे डरते हैं दादा, इसलिए आपको खुश करने के लिए शायद विष्णुलाल को खुद कफन में लपेट लिए। और फिर जब तक सूरज चांद रहेगा चलो, अच्छा हुआ हमारे पैसे बच गए, वरना विष्णुलाल का क्रियाक्रम हमारे अपने पैसों से करना पड़ता। हाँ, कई बीमारियों के कारण कंगाल हो चुके विष्णुलाल की 1 घंटा पहले मौत हो गई। अर्थी दादा तेरा नाम रहेगा। और अर्थी दादा अपने धंधे में तेजी से फैला रहा था। जल्दी करो, गटर में बहुत पानी है, यह सारा का सारा अर्थी ब्रह्मांड इस खाली बोतलों में भर दो। मिनरल वाटर का धंधा खूब चल रहा है। हाँ अर्थी दादा, जब सबसे अच्छा पानी बस्ती में 50 लोग के गुर्दे खराब हुए, तब से हमारे धंधे हमारे अर्थी वाटर मिनरल वाटर की बिक्री और बढ़ गई है। और अर्थी ब्रांड मिनरल वाटर का असर लोगों को 5वें दिन का पता चला। 25 आदमी राम नाम सत्य इन लोगों के साथ वाटर मिनरल वाटर पिया, मिनरल वाटर पिया। इनमें 1000 बार समझाया है कि सीधे गटर से शुद्ध पानी ले लिया कर, इसमें एक ही न मानी। हाँ, असल में बोतल गंदी थी।
और सकालू और गमराज उस द- और का ध्यान उस ओर दिलाया। गुरु, एक साथ इतनी सारी अर्थियां शमशान घाट आदि में आती हुई नहीं देखी। मुझे शंका है कि मुंबई में प्लेग तो नहीं फैल गया। ऐसा मनहूस बीमारी का नाम मत ले सकालू, लेकिन कह तो तू सच रहा है। हमें कुर्ला बस्ती में भैरव भैरव की शव यात्रा को लेकर पहुँचे हैं और पलंग के नीचे गिरी अपनी भारी भरकम बीवी के नीचे दबकर मर गया। और समाधान तू भी सावधान रह, तेरी बीवी भी मोटी है। लेकिन यहाँ पहुंचकर ऐसी दुखदायी दृश्य देखने को मिला। इस बात की तो हमने पहले कल्पना भी नहीं की थी। गमराज ने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। ये तो वही है। हाँ अर्थी दादा। गुरु, ये किसे कह रहे हैं? मुझे शंका है और ये कि ये हमें देख कर इसी तरफ आ रहे हैं, पर हमारे पास आसपास तो कोई भी नहीं खड़ा। ये लोग अर्थी दादा किसे कह रहे हैं? शमशान की लकड़ियां गुस्साए लोग तेजी से हाथों में नजर आने लगी। ये पच्चीस इसी अर्थी ब्रांड पानी से पीकर मरे हैं। इन्हें मारो। गुरु, अब हमें शंका नहीं रह गई। हमें ये लोग हमें ही पीटने आ रहे हैं। ये गुंडे मवाली होते तो तुम इन्हें यमुंडा से पिटवा देते, लेकिन ये फिलहाल तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए भागने में भलाई है। अब भागता कहाँ है अर्थी दादा? कहाँ है? रुक जा सकालू, भागने में हमारा अपराध सिद्ध हो जाता। इनके गलतफहमी के कारण तो इनसे पूछना है, वो हमें कायर कह रहे हैं। मेरे गुरु होकर ऐसी बेहुदा बात मत करो। गुरु, उनके हाथों में जलती लकड़ियां और उनका गुस्सा देख। ये लकड़ियां खोपड़ियां पड़ेंगी तो सब समझ आ जाएगा गलतफहमी में था कौन। मगर ये लोग हम तक पहुंचने ही वाले हैं। तो फिर यमुंडा को क्यों नहीं बुलाते? यमुंडा जल्दी आ। और यमुंडा ठीक दोनों के नीचे प्रकट हुआ। अरे स्वामी, मुझे बुला भी लिया और किसी टक्कर जड़ने को भी नहीं कह रहे। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। फिलहाल तो हमारी बुद्धि जड़ हो गई है यमुंडा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार चक्कर क्या है। लोग मुझे अर्थी दादा क्यों कह रहे हैं? और अर्थी कांड की जांच पहुंचे इंस्पेक्टर चिडू की तस्वीर देखकर भौचक्का रह गया। ये तस्वीर तो गमराज की है। मैंने इसे कुर्ली थाने में देखा था। हाँ साहब, उसी की है। हूँ तो इंस्पेक्टर ईमानदार ने बड़ी तारीफ कर रहा था। तारीफ तो 100% उसी की थी, मगर ये गुंडा मवाली क्यों बन गया हुआ है? यह अर्थी दादा कह रहे हैं साहब। एक फोटोग्राफ इसका, ये फोटो न उतारता तो इसकी पोल न खुलती। ओह तो ये लोग ओह तो लोगों को दुख देकर उन्होंने गम को दुखी होने वाला ये ढोंगी लड़का गमराज दूसरे इलाके में अर्थी दादा बना हुआ है। इसे अब मैं नहीं छोड़ूंगा। और दुर्भाग्य से इंस्पेक्टर चिड जीप जमुंडा के रास्ते में थी। यमुंडा बच कर आगे पुलिस है। यही तो है गमराज अर्थी दादा, पकड़ लो इसे। मैं ये सोच रहा हूँ स्वामी कि अगर ये पैसा दौड़ाने की भूल में पकड़ रहा है तो पकड़ लो इसे। और पकड़ लो इसे के स्थान पर पकड़ लो इन्हें कहता। इसलिए भैंसे पर आपसे अलावा सकालू भी बैठा है। यमुंडा की बात में दम है गुरु। इसका मतलब ये सिर्फ मुझे पकड़ना चाहते हैं। तो तुम इन सारे फसाद की जड़ है? जड़? जी जो आज्ञा स्वामी।
ये तो हमला कर रहा है। फायर फायर तो आप ही करेंगे, रिवॉल्वर आपके पास है। यमुंडा के बच्चे, ये क्या किया तूने? इन्हें टक्कर क्यों जड़ी? स्वामी कान छोड़िए मेरे। आप आपने ही तो कहा था कि जड़ सत्यानाश को सत्यानाश। वो तो इंस्पेक्टर के शब्द को दोहरा रहा था। अब ये इंस्पेक्टर हमें अंदर किए बिना नहीं छोड़ेगा। गुरु खैरियत चाहते तो निकल लो। ये तस्वीर तो इंस्पेक्टर के हाथ में थी। अरे सकालू, देख इस तस्वीर को। गुरु, ये तो तुम्हारी ही तस्वीर है। तुमने ऐसी फ़ोटो कब खिंचवाई? सकालू, ये तस्वीर इस इंस्पेक्टर के हाथ में थी। इस तस्वीर का कमाल ये है कि मैंने सपने में भी ऐसा वेश नहीं धरा। तो ये तस्वीर में कैसे कैसे और किसने खींची? गुरु, ये तो बड़ा चक्कर लगता है, वरना शमशान में लोग तुम्हें अर्थदाता कहकर न मारने आ रहे थे, और यहाँ पुलिस तुम्हें तस्वीर लिए ढूंढती फिर रही है। कहीं यह तस्वीर अर्थदाता की तो नहीं? ये अगर ये अर्थदाता भी इस इसकी शकल सूरत तुम्हें क्यों मिलती है? इन सारे रहस्यों का पता लगाना होगा गुरु। लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो हो सकता है पुलिस तुम्हारे बाहर न आने दे, और सारे रहस्य रहस्य ही रह जाएं। तू कहता है सकालू कि जब तक हकीकत का पता न चल जाए तब पुलिस के हाथ न लगना चाहिए। गमराज, रुक जाओ, वरना होस्टेस में रिवॉल्वर निकाल कर गोली मार दूंगा। गुरु, हम हमें हवाई जहाज बनकर उड़ने को कहो, वरना ये इंस्पेक्टर गोली चला दी तो मुझे लगेगी पीछे मैं बैठा हूँ। सब के सामने इसे हवाई जहाज बनने को नहीं कह सकता। पुलिस से बचने के लिए गमराज सकालू दोनों भागकर सिनेमा हॉल में घुस गए और टॉयलेट में घुस गए। मगर मेरे टॉयलेट, अरे कमाल है, टॉयलेट करने के लिए मैं भी तो अभी बटन खोल रहा था कि मगर वहाँ टॉयलेट पर मैं वहाँ टॉयलेट कर भी रहा हूँ। वाह गुरु, मगर कैसे हो सकता है? मैं तो कर भी चुका, मगर मुझे क्यों आ रही है? हाँ गुरु, हाथ तो धो लो। अरे कमाल है, मैं हाथ धोने जा रहा हूँ और हाथ भी धो भी रहा हूँ। गमराज ने फटाफट हाथ धोए। वो गुरु, वो देखो, ये तो यहाँ खड़ा हूँ और बाहर भी जा रहा हूँ। कुछ गड़बड़ है। और अपराध जगत में जबरदस्त धंधली मची गई थी। क्या क्या नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर वो सुपारी लेने लगा तो हम पान की दुकान खोलनी पड़ेगी। मगर ये बात सच है कि गेंडे को फौरन जाकर कटोरे खरीद लो, क्योंकि हम भीख मांगने की नौबत आने वाली है। बस मुंबई से बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि बसों और रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ों की सारी टैक्सियों के अगले 1 महीने तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। लगता है सब लोग मुंबई छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुसीबत में है डोगा। मगर ये क्या, आज डोगा तो दिन में भी आ गया। हाँ, अपन ये नया धंधा चालू किए लाया बीड़ू, जिसे नाम पर पूरे 20 लाख रुपए की सुपारी अपन लिए लाया। अपन ये 20 लाख अपन अपन तुझे खल्लास किए बिना नहीं मिलेगा ये सेठिया। लेकिन तू डोगा की गोली से नहीं मरेगा, मैं ये चिग्गुम से मरेगा। और अपन अगर मुझे अपने चेहरे पर चिपकी चिगुम को भी अपनी सांस रोक ले ताकि साफ नहीं किया जा, तो फिर तेरी चिता के साथ साथ ही साफ होगी। कोशिश नाकाम है, गड़बड़ गड़बड़ डम डम। हाँ, खेल खत्म, पैसा हजम। सेठ लोटिया,
डोगा, मैंने तुम्हें सेठिया को मारने के लिए सुपारी दी थी, ये पूरे 20 लाख रुपए। लेने से पहले गिनूंगा, मामले में बड़ा कुत्ता हूँ मैं। डोगा ने ब्रिकेट्स में भरे पैसे रुपये टेबल पर पटक दिए। डोगा, पैसे गिन कर जरूर ले, गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा ना पहले गिनूंगा। पहले 1,000 वाली गड्डियाँ निकालता हूँ। 1 2 3 4 6। डोगा, अपराधियों के पीछा छोड़कर ये काम शुरू करने का बड़ा अच्छा किया। मुंबई में तेरा चलेगा। 90 99 98 और 99। अबे 10 का नोट कम है गड़ियों है लोटिया। नहीं नहीं नहीं, कम नहीं हो सकता डोगा। मैंने नोट बैंक ऑफ फ्रॉड माल्ट शाखा से निकलवाए हैं। तुम दोबारा गिनो तो पूरे गिनो, मुझे गिनने दो। किसी को भी सुपारी देने के साथ 10 के नोट को गड्डी ज़रूर लेता हूँ, ताकि वापस लौटते जिसमें जिसे नाम की सुपारी ली उसे दफन के लिए घर भिजवा सकूँ। मगर तूने उसमें एक नोट कम करके बेईमानी की है। ये क्या कर रहा है डोगा? डोगा, बेईमानी की सज़ा मौत है। सज़ा देता है, तू मरेगा टेटुआ पिस्तौल से। ओह नहीं डोगा, तुम चाहो तो 10 के नोट के बदले में तुम्हें 10 लाख रुपये और दे सकता हूँ। 10 लाख रुपये? तू डोगा का ईमान खरीद रहा नहीं सकता। हिच। डोगा ने फंदे को एक जोरदार झटका दिया और परिणाम स्वरूप लोटिया की गर्दन बोतल के ढक्कन की तरह हवा में उछल गई। डोगा को बेईमानी लोग पसंद नहीं। बैंक को फ्रॉड। अरे ये तो डोगा है। डोगा रात में आता है ना, ये दिन में कैसे आ गया? रात में बैंक जो बंद रहता है। और हाँ, यह तो एटीएम एटीएम भी नहीं है। डोगा, तुम यहाँ ब्रिकेस में नोट होंगे। खाता खुलवाने आए हो, फार्म भर दो, खाता खुल जाएगा। राशन कार्ड लाए हो ना? और खाता खुलवाना है या सेविंग? पहले ये बता कि मैनेजर कौन है और कहाँ मिलेगा। मैनेजर तो मैं हूँ, इसलिए मैं खुद तुम्हारा खाता खोलने आया हूँ ही। मगर मैं खाता खुलवाने नहीं आया, तेरी ज़िंदगी का खाता बंद करने आया हूँ। ओ डोगा के लिए चाय ठंडा वंडा, इसकी नाराज़गी दूर करो। डोगा, ठंडा मतलब को कोक लो और शांत काम करो। ओ ठंडा मतलब कोक। और डोगा कोक की सारी बोतलें उसी के सिर पर पटक दी। मैंने सेठ लोटिया को तुम्हारे बैंक से 20 लाख रुपए निकाले थे, उनमें 10 रुपये कम थे। डोगा, मार मत, मैं 10 रुपये दे देता हूँ। अब 10 रुपये से काम नहीं चलेगा तो वॉल्ट में भरा सारा पैसा ले जाने आया हूँ। मैं इसकी चाबी तुम्हें दे दूंगा डोगा। चाबी? मुझे चाबी नहीं। डोगा हर माल छीन के लेता है। वॉल्ट में रखा पैसा छीन कर लेना है। ये दृश्य ये देख, ऑटोमेटिक लॉक खोलकर मशीन जो किसी के लॉकअप को पलक झपकते ही खोल देती है। ये तो खुल गया नालायक। सारा पैसा मेरा। जल्दी बता, इसे किस चीज़ में भर कर ले जाऊं? ओह, मैं तो ट्रंक मंगा लेता हूँ डोगा। डोगा ने ब्रिकेस में 20 लाख रुपये भी ट्रंक में भर दिए। इन नोटों के बंडल भरने का ट्रंक भारी हो गया है। अब इसमें 2010 गड्डियाँ हैं। क्या तुम इसे उठा लोगे?
तुम कहो तो 2,900 गड्डियाँ कम करके इसे हल्का कर दूं। नहीं, वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस ट्रंक को आराम से उठा लूँगा। मुझे सारी सामान उठाने का प्रैक्टिस अच्छा, मैं चलता हूँ। डोगा बैंक से निकलने से ही तुम्हें पुलिस पकड़ेगी तो तुम क्या करोगी? आकर वापस आकर गोली मार दूंगा। टैक्सी। और डोगा आवाज़ दे तो एक टैक्सी आकर नहीं रुकी। टैक्सियों का जाम लग गया। डोगा मेरी टैक्सी में आओ, डोगा मेरी टैक्सी में आओ, मेरी में आओ, नहीं मेरी में। मुझे, अरे मुझे सिर्फ एक टैक्सी की ज़रूरत है, बाकी सब बाढ़ में जाओ। जाओ चलो ड्राइवरों। डोगा ने टैक्सी भाइयों को उनकी टैक्सियों समेत बम्बों से उड़ा दिया। डोगा ने ये अच्छा नहीं किया। मैं तो डोगा को भला इंसान समझ रहा था, पर यह तो बेहतर निकला। ये तो बेरहम निकला। कोई सुनसान गटर देखकर टैक्सी रोक देना। और टैक्सी वाले ने सुनसान जगह पर नहीं रोकी। ओह, तो तू मुझे पुलिस स्टेशन ले आया? अरे ये तो डोगा है। पकड़ लो इसे, पकड़ लो इसे, छीनना नहीं, छोड़ना नहीं। ये क्या डोगा, हम हमें कह देते, हम तुम्हें जीप भेज देते, और इस पागल की टैक्सी में तुम क्यों बैठ गए, जिसे ये भी नहीं पता कि पुलिस डोगा को नहीं पकड़ती क्योंकि वो अपराधियों को पकड़कर पुलिस की मदद करता है। इसे पकड़कर लाकअप में बंद कर दो। डोगा को धोखा से यहाँ लाया है। अरे नहीं नहीं, मैंने क्या किया है? और हवलदार, डोगा को पहली बार थाने में आया है, इसलिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। नहीं नहीं, मुझे जल्दी मेरा सामान किसी गटर में पहुंचा दो। डोगा, चलो डोगा, जहाँ जाना है वहाँ खुद छोड़ देता हूँ। इस काम के लिए तुम्हें मेडल मिलना चाहिए। शायद इन्हें अभी मेरी हरकतों की पता नहीं चला। अच्छा है, ही। और बस मुझे यहीं उतार दो। खबरें डोगा की हो या बड़ी जल्दी फैलती है। डोगा ने एक निर्दोष आदमी को खून किया। डोगा बैंक में डाका डाला। खून डाका। डोगा ने ली जान मारने ने डोगा ने ली जान और मारने की सुपारी। डोगा मुंबई में खूनी अपराधियों को फैली घबराहट, क्योंकि अब डोगा अपराध करेगा तो उनका क्या होगा? सुपारी। लोगों ने पान में डालने के लिए सुपारी ली होगी, किसी ने खून की सुपारी समझ ली होंगी। डोगा इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। मैं तय किया है कि दिन का काम 8 घंटे करूँगा, और सुबह से अभी तक सिर्फ खून ही किया है और डाका डाला है। अभी तो कम से कम 5 घंटे बाकी हैं। पहले कुछ खाया पी लिया जाए, बड़ी भूख लगी है। डोगा आया, भागो। बेचारा पाव भाजी वाला अपना खोमचे छोड़कर भाग नहीं सका था। जब तक मेरा पेट न भर जाए पाव भाजी देता था। ठीक है डोगा। और डोगा का पेट जल्दी ही भर गया। डोगा पाव भाजी के पूरे 122 रुपये हो गए। अभी देता हूँ। थर 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 थर। अरे ये तो 60 चाटों में ही मर गया, बाकी के चाटे किसे मारूं? डोगा ने अपना शिकार ढूंढ लिया। आह डोगा, मुझे क्यों मार रहे हो? बाकी के 62 चाटे घर लेकर थोड़े जाऊंगा। ये तो
7 चाटों में बेहोश हो गया। अभी बचे हैं। डोगा तुम अंदर आने का कौन सा तरीका है? मैं ही मैं ऐसे ही आता हूँ। ध्यान रहे कि 55 चाटे खाने हैं, और इससे पहले बेहोश हो गया तो बाकी चाटे तेरी बीवी को दड़ूंगा। अभी बेहोश मत होना जी। और डोगा रात को भी निकला। मगर ये क्या, ये गीली पैंट और चड्डियाँ किस लोगों की उतार लाए तुम? ज़रूर कहीं सूखते कपड़े उठा लाए। किस लिए? क्या कहा? ये चड्डियाँ पैंट डर के कारण गीली हुई है। ये अपराधियों की होगी। कुकू नहीं डोगा, ये शरीफ आदमियों की पैंटें हैं। शरीफ आदमियों की क्या मतलब? फिर कुत्तों ने उसे जो कुछ बता उसे सुनकर डोगा चौंक पड़ा। क्या क्या कहा? मैं दिन में निकला, मैंने किसी शरीफ आदमी का खून किया, मैंने बैंक में डाका डाला, मैंने मुफ्त की पाव भाजी खाई, कई लोगों को चाटे मारे। कू हाँ डोगा, तुमने खबरें टीवी पर देखी हैं। गुर्र, हम भी मानव के दोस्त हैं। हमारी तरह हम भी दिन रात मानवों की रक्षा करते में लगे रहते हैं और चोरों और डाकुओं से बचाते हैं। बू बू बू, इसलिए हमने तुम्हें कुत्ता फौज बनना स्वीकार किया। बू बू गुर्र, कुत्ते को हैंड ग्रेनेड की सेफ्टी पिन खींचा और डोगा होशों होशों को पसीना आ गया। अब ए तू सब क्या हो रहा है? तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो गए हो। मैं दिन में कैसे आ सकता हूँ? मैं तो रात को ही आता हूँ। दिन में कोई और बहरूपी आया था। अगर आज तुमने जो कुछ किया हुआ है हमारी कुत्तागिरी के शर्मिंदा हो उठी है। वो हम आज से तेरा हथियार और गोला बारूद नहीं उठाएंगे डोगा, बल्कि इसका इस्तेमाल तेरे ऊपर करेंगे। गुर्र। और मगर कुत्ते कुछ सुनने को तैयार न थे, और डोगा उछलकर अपनी जगह छोड़ना देता तो दुनिया छोड़नी पड़ती। और कुत्ता फौज बहुत नाराज थी। उफ, तुम सब पागल हो गए क्या? डोगा भागते हुए अचानक चौकड़ हुआ। डोगा के पास एक ही रास्ता था, मुझे बचाओ का रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि अपनी कुत्ता फौज पर हाथ नहीं उठा सकता। ये क्या? ये नल के पास खड़ा भी मैं नल के पास खड़ा भी नहीं हूँ, फिर नल के मैं पानी पी रहा हूँ। कमाल है, मैं चल रहा हूँ, चल भी रहा। कमाल है, मैं खड़ा भी हूँ और चल भी रहा हूँ। अरे मैं सड़क पर खड़ा हूँ, गटर में भी चला गया। शायद मेरा दिमाग खराब हो गया। गड़गड़। ओ कुत्ते आ गई। डोगा खुले मैन हॉल में समा गया। मैं नहीं जो मैं नहीं कर रहा था उसे जो कर रहा था वो डोगा कौन था? मेरे खिलाफ ये कोई गहरी साजिश रची है। कुत्ता फौज को वहां पहुंचने से पहले डोगा मैनहोल का ढक्कन बंद कर चुका था। डोगा को हैरानी का एक झटका और लगा। तुम सब छटे हुए बदमाश लगते हो। यहाँ गटर में क्या कर रहे हो? डोगा, यहाँ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार क्यों? क्या तुम लोग को डोगा के हाथों अपनी मौत का डर नहीं लग रहा? शायद तुम मुझे निहत्था समझ रही हो, को गिरना चाहते हो, मगर मैं निहत्था तुम सबके लिए काफ़ी हूँ। अरे नहीं डोगा, तुम निहत्थे कहाँ हो? आई निहत्थे तो हम हैं ही। हाँ देखो, हम सब के हाथ खाली हैं। डोगा, अब जब
तुम हमारे धंधे में आ गई हो तो फिर हाथ में हथियार लेकर बात नहीं करना चाहिए। जैसे मुंबई पुलिस को हमारी तलाश है वैसे ही आज तुम्हारी भी तलाश है, इसलिए हमें अपने हथियार तुम्हारे कदमों में रख दिए। हमें अपना साथी समझो, हम तुम्हारे नाम हम तुम्हारे नाम से गैंग बनाएंगे। हाँ, डोगा गैंग का नाम कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे धंधे में और तुम्हारे साथी डोगा गैंग, क्या बकते हो? ये तो गुस्सा उगरा गया। हमें बिना सोचे समझे एकदम से सारे हथियार इसके आगे नहीं रखने चाहिए थे। डोगा, गुस्सा क्यों करते हो? सुबह तुमने 20 लाख रुपए की सुपारी लेकर एक शरीफ आदमी सेठिया का कत्ल कर दिया। पुलिस तुम्हारे पीछे है। मैंने क्या बकते हो? डोगा गैंग बनाना नहीं, गैंग ख़त्म करता है। अभी भाग लो, खिसक लो। वो गन उठा रहा है, शायद अकेला ही पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करना चाहता है। और गमराज अभी भी छुपता फिर रहा था। सकालू तू मरीज बनकर लेटा रहे, पूरे कुली कुर्ला में हम हमारी तलाश हो रही है। इसलिए मैं ये मुंडा को एम्बुलेंस बनाने को कहा है, क्योंकि एम्बुलेंस को पुलिस वाले नहीं रोकते। ये गोलियां कहाँ चल रही हैं? स्वामी सामने गटर से धुआं उठ रहा है, निकल रहा है। और ये मुंडा गटर के पास पहुंचकर रुका। अरे एम्बुलेंस छीन लो इसे, भाग भाग चलते हैं, बचाओ बचाओ, निकल बाहर। ये मुंडा इन्हें इन्हें सही ठिकाने पर पहुंचा दे। ठीक है स्वामी। ये आवाज़ कहाँ से आई? स्वामी कौन कह रहा है? आवाज़ को मार गोली। एम्बुलेंस दौड़ा। और दौड़ाऊँ कैसे? इसकी चाबी तो है ही नहीं। अरे ये अपने आप चल दी। अरे सकालो, एम्बुलेंस से बाहर कैसे आ गया? क्या तुम्हें भी बाहर फेंक दिया? नहीं, मैं खुद बाहर आ गया। तो पूछा था उन्होंने तो सिर्फ पूछा था कि बाहर आएगा या ऊपर, और कहते भागते कहाँ हो? अरे ये तो डोगा है। अपराधियों वे अपराधी डोगा से डरकर भाग रहे थे। गुरु डोगा तो यमुंडा पर राकेट दाग दिया। यमुंडा अपना बचाव कर लेगा, हमें डोगा के पास चलते हैं। अरे ये तो कैसी एम्बुलेंस है? मैं दाएं मुड़ रहा हूँ, यह तो बाएं मुड़ रही है। मोड़ता हूँ तो दाएं मुड़ जाती है। और अरे यह तो उड़ने लगी। अरे ये मुंडा साइलेंसर साइलेंट में अपना स्वागत है। एयरलाइंस में आपका स्वागत है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध दिए। ये मुंडा विमान उड़ने को तैयार है। धन्यवाद। शीशे विमान के शीशे भी नहीं लगे। थोड़ी देर बाद यात्रियों अपना ध्यान दें, अपना बेल्ट खोल लें, क्योंकि आप लैंड करने वाले हैं। वे गलती पर नहीं थे, लैंड कर रहे थे। गुड बाय। और वे भी पुलिस हेडक्वार्टर में नीचे पुलिस थे। और तब यमराज ने डोगा को आश्वस्त कर दिया चुका था। ही अब तक तो सारे अपराधी पुलिस के गिरफ्तार भी हो चुके होंगे। डोगा, मुझे शंका हो रही है कि गुरु पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस वाला होगा भी या नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि डोगा सारी पुलिस इस वक्त गुंडे गमराज को ढूंढ रही है। गुंडा यमराज गमराज डोगा को आप बीती सुनाता चला गया। ओ, तुम्हारा भी ये वही हाल है जो इस वक्त मेरा है। क्या मतलब ठीक वही जो तुम समझ रही हो। डोगा जितनी जल्दी बता सकता था अपनी आपत्ति गमराज को बताता चला गया। और तब ये स, समझ समस्या तो बहुत गंभीर है। लगता है कोई हमारे डुप्लीकेट बनाकर शहर में हमारी बनी बनाई इमेज का कचरा करने पर तुला है। तुला नहीं है, गमराज कचरा कर चुका है। वो अब
समझ में आ रहा है। मेरी कुत्ता फौज आज मुझे बगावत क्यों कर रही है। बाँ 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 बाँ, गुर गुर गुर। मेरे कानों में इनकी गुर्राहट अभी तक गूंज रही है। डोगा, गुर्राहट वाला गुर्राटे वो वाले गुर्राट नहीं जो कुत्ता फौज तुम्हें सूंघती हुई सचमुच यहाँ आ गई है। अगर इन्हें मुझे घेर लिया तो गजब हो जाएगा। मैं चला। भाग कर भाग कर जाओगे तो कहाँ। डोगा, कुत्ता फौज आगे से भी तुम्हें घेर रही है। मैं और दाएं मैं तो दाएं भागता हूँ। भाग डोगा भाग। भागो डोगा, डोगा भागो। मगर तभी ओह, यह पुलिस! कितनी सारी जीपें मुझे घेर रही हैं। मर गई पुलिस तो मुझे भी पकड़ेगी। अब तो बचने का एक ही रास्ता है। यमुंडा, यमुंडा, उत्तर दिशा की ओर से दौड़ो, जल्दी आओ। और जस्ट ए मिनट स्वामी। यमुंडा दौड़ता हुआ पूछा, मुझे ऐसे क्यों बुलाया स्वामी? समस्या समझा कर यमुंडा डोगा के साथ खड़े हैं और प्रकट होकर यहाँ पहुँचता तो दिमाग में कोई सवाल उठते। और यमुंडा जल्दी यमुंडा की पीठ पर सवार हो गया। गमराज जल्दी ही यमुंडा की पीठ पर सवार हो गया। सकालू जल्दी बैठ। डोगा तुम भी आ जाओ। अरे ये भैंसा कहाँ से आ गया? सोचने का समय मत गवाओ डोगा। जंप, भैंसे की पीठ पर जंप। कमान हरियप। जय यमुंडा। चल जमुंडा दौड़। और यमुंडा दौड़। दगड़ 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 दगड़। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी भैंसे की सवारी भी करूंगा। ये वक्त वक्त की बात है डोगा। गुरु, इस ओर से भी पुलिस आ रही है। घबरा मत सकालू, पुलिस अब हम नहीं पकड़ सकती। गमराज यमुंडा के कान में के पास मुंह फुसफुसाया। यमुंडा सेकंड से भी कम समय के लिए रॉकेट बनकर पुलिस वाले को जीपों के ऊपर से निकल जा और फिर भैंसा बनकर सड़क पर दौड़ने लगा। मैं ध्यान मैं उनका ध्यान बटाता हूँ। ओके स्वामी। डोगा जरा पीछे तो देखना, कोई हमारे पीछे तो नहीं है। पीछे तो पुलिस की कई जीपें आ रही हैं। उन्हें हमारा पर फायर करने के लिए बंदूक सीधी कर लिया। पीछे डोगा ने पीछे देखा और उसी पल का लाभ उठाते ये मुंडा क्षण भर में प्लेन में बदल गया और हवा में उड़ गया। अरे भैंसा कहाँ गया? मैंने उसे हवाई जहाज बनते हुए देखा था। यमुंडा वापस भैंसे के में बदल कर सड़क पर आ गया। शाबाश यमुंडा। ये क्या, हम तो उड़ रहे थे क्या? डोगा, जब यमुंडा उछल उछाल उछला था तो तब तुम्हें पीछे देख रहे थे। इसी कारण तुम्हें उसके उड़ने का भ्रम हुआ था। ही नहीं नहीं नहीं, हम उड़ रहे थे डोगा। हम भैंसे पर सवार हैं, कोई जटायु पर नहीं। डोगा, मैं उड़ा नहीं था। पुलिस की जीपों से बचने के लिए छलांग के लिए उछला था। फिर जमुंडा जहाँ पहुँच कर रुका। ये क्या, तुम तो पुलिस हेडक्वार्टर आ गए? हाँ, हम अपनी बेगुनाही साबित का सबूत पुलिस को अपने विश्वास में लेकर देंगे। गुरु, क्या किया? पुलिस हमें नाप देगी। जमुंडा, हमें यहीं पटक कर तू सकालू को लेकर वापस लौट और ले पटक पटक लो इसे, पकड़ लो इसे। गुंडे गमराज के साथ डोगा भी हाथ लग गया। मगर उस तीसरे को भी तो रोको जिस पर दोनों वांटेड मुजरिमों को पकड़ा कर कानून की मदद की है। वो कमबख्त यमुंडा ने मुझे नीचे से जकड़ लिया। यमुंडा, रुक जा, मुझे भी उतार दे। स्वामी का आदेश है, तुम्हें लेकर जाऊं। गमराज गमराज के बच्चे, तूने मुझे मरवा दिया। अरे
तू तो अपनी बेगुनाही साबुत देकर बच जाएगा, मगर मैं तो कानून को तोड़कर कानून की हिफाजत करता हूँ। कानून और कानून की निगाहों में भगोड़ा अपराधी हूँ। पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं। विशाल पक्षी, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। डोगा की गलतफहमी उसे दूर होती नजर आई। आर्डर आर्डर, मैंने तुम्हें पा लिया है। मैं तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। मैं मैं तुम्हें यहाँ लाने आया हूँ, यहाँ ले जाने आया हूँ। ये कैसी कौन सी नई मुसीबत आ गई गुल्फ? तो जो भी हो, फिलहाल ये मुसीबत पुलिस के नाम मुसीबत से बचा रही है। उप ग्रुप ग्रुप कौन है ये? पुलिस से तो कोई जज लगता है, मगर मैंने इसे न तो लोअर कोर्ट में देखा है, ना हाई कोर्ट में देखा है, ना सुप्रीम कोर्ट में। इसे गोली से उड़ा दूँ शूट टीम। पुलिस जब जबरदस्त फायरिंग की। लेकिन ये क्या गोलियां जैसे स्लो स्लो मौसम में जज तक बढ़ी। और आर्डर आर्डर में अपनी गोलियां बर्बाद मत करो, क्योंकि गोलियां की स्पीड की इस घात जिंदगी के इस घात घातक होती है। और मेरे पास गोलियों की गति कम करने के लिए स्टॉप वॉच है। हाँ हाँ। ये दोनों अप टोन ग्रह के अपराधी हैं। इन्हें पकड़ने के साथ साथ मेरी जज टोन का यहाँ आने का मकसद पूरा हुआ चुका है। अब मैं चला। आर्डर आर्डर। इन दोनों के प्रभाव इन दोनों को प्रभाव से पकड़े गए गमराज और डोगा चूं भी नहीं कर पा रहे थे। और जज टोन डोगा को गमराज को लेकर अपटोन ग्रह पहुंचा। और जज के बंधक से मुक्त होते ही डोगा व गमराज की आवाज़ भी कैद से मुक्त हो गई। जज अपटोन अपराधी को पकड़ लाया। डोगा ये हम पर बेमतलब ही पत्थर बरसा रहे हैं। दुनिया में कहीं भी कोई काम बेमतलब नहीं होता गमराज, अवश्य ही कोई कारण है। और ठहरो ठहरो, इन्हें सज़ा कानून के नियम के सार हिसाब से मिलेगी। आखिर ये चक्कर क्या है? डोगा, कौन है ये लोग और हम कहाँ हैं भू? गमराज और डोगा जिज्ञासाओं को अंत होने का समय आ गया था। आर्डर आर्डर। डोगा, गमराज, तुम इस समय अपटोन ग्रह पर हो, जो पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में बसा है। हमारा ग्रह भी पृथ्वी की तरह ही है। हम भी न्याय और शांति प्रिय लोग हैं। क्योंकि तुम लोगों ने धरती पर अलगवादी और आतंकवादी हरकतें की हैं, तो हमें अपराधियों की तरह यहाँ लेकर तुम कौन सी शांति और न्यायप्रियता का सबूत दिया है? हाँ, ये तो तुमने बताना ही होगा कि तुम यहाँ किस प्रकार बंदी बनाकर लाया गया, और यहाँ के नागरिक हम पर पत्थर क्यों बरसा रहे थे? क्योंकि तुम दोनों ने हमारी धरती पर अलगवादी और आतंकवादी हरकतें की हैं। तुम्हारी धरती पर आकर ये क्या बकवास है? हम तो पहली बार ही आए हैं, और भी तुम्हारी ज़बरदस्ती से। अपराधी की बात पर विश्वास नहीं करता। मुंबई शहर में और पुलिस तुम्हें ढूंढती फिर रही है, और तुम्हारे नाम के पोस्टर जगह जगह लगे हैं। अपराधी हर जगह अपराध ही करता है। दरअसल तुम लोगों को वहाँ की पुलिस से बचने के लिए छुपते छुपते यहाँ आ गए, और यहाँ अपना अड्डा बना लिया। और जब पुलिस तुम्हें पीछे लग गई तो तुम फिर से भागकर पुलिस पर चले गए। और इसीलिए हम
गाडो और जगामग की बातें की सच्चाई का अभ्यास हो गया और बेचारे खाम का ही तुम्हारे अपराध की सज़ा काट रहे थे। ये कौन है? गाडो और जरामग, ये उन दोनों को मैंने यहाँ पर बुलाया है। लो वे आ गए, तुम भी देख लो। अरे ये तो हम हैं। और हम नहीं, हम ही हैं, ही। हमने तुम्हारे अपराधों के बदले इन दोनों की पड़ोसी देश चक, चकिस्तान की जासूसी समझकर पकड़ लिया था। फिर इन दोनों ने तुम्हारा पता बताया और वहाँ पर तुम्हारा आपराधिक रिकॉर्ड देखने के बाद हम यकीन हो गया कि तुम गाडो और जरामग हम शकल होने का लाभ उठाकर तुम ही यहाँ पर अपराध किए हैं। तुमने अपटोन में जो बम विस्फोट किए उसमें 25 आदमी लूले और लंगड़े हो गए। तुम्हारी चलाई गई गोलियों से 25 आदमी मारे गए। तुम्हारे जो रेल की पटड़ी तोड़ी उसमें 100 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। तुमने जो हमला संसद भवन पर किया उसमें 200 कबूतरों सहित 150 आदमी मारे गए। 150 मतलब एक आदमी अपाहिज था। इन सब अपराधों के तहत तुम्हें सजाए उम्र कैद दी जाती है। ओ तब ओ अब में आया, मुंबई में सारी पुलिस हमें क्यों ढूंढ रही थे, क्योंकि मेरे कुत्ते भी मुझे खिलाफ हो गए हैं। दरअसल मुंबई में होने वाले वे सारे अपराध व खून हमारे हमशक्ल गुंडों जग जरामग और ने किए हैं। गार्डो और जरामग ने किए हैं, इसलिए जिम्मेवार यहाँ की पुलिस हम लोगों से समझ रहे वहाँ की पुलिस लोग हमें समझ रहे हैं कि जिस गुंडे गमराज और खूनी डोगा की तलाश में पुलिस को है वह दरअसल ये दोनों ही हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो डोगा, सज़ा इन दोनों को मिलनी चाहिए ही। और हम परिवार की बात पर विश्वास नहीं करते। अब सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। डोगा, तो क्या अब हमें सारी उम्र यहीं जेल में सड़ना होगा? बाहर निकालो। नहीं नहीं, हमारे पास फालतू पैसा नहीं है जो हम कैदियों को रह रख रखाव पर फूकते रहे। यहाँ पर उम्र कैद यानी 60 साल की सज़ा में 1 सेकंड में दी जाती है। अंदर चलो। दोनों को उस मशीन में धकेल दिया और फिर मशीन का दरवाज़ा खोल दिया गया। तुम्हारी सज़ा पूरी हो गई और अब दोनों वापस वहीं जाएंगे जहाँ से लाए गए हैं। जल्दी। डोगा को गमराज को होश आया। डोगा, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे पिच के हुए टमाटर जैसे लग रहे हो। गमराज, तुम्हारे दांत कहाँ हैं? आंखें में सफ़ेद मोतिया उतर आया है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, तुम बूढ़े हो गई हो। तुम्हारी भी कमर झुक गई है, मुंह पिचका हुआ है। लगता है डोगा तुम भी बूढ़े हो गई हो। खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मेरी टांगे टांगे क्या हुआ? बुढ़ापे में टांगे में जान नहीं रहती, इसलिए तुम्हारे को सहारा देता हूँ। इसलिए तुम सारे की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे इस उम्र में लड़की कौन देगा? कमरा, तुम्हें तो बहरे भी हो गई हो। लड़की नहीं कह रहा था मैं, लकड़ी। तुम लड़की समझ रही हो। डोगा ने बजाई अल्ट्राविशन। वो सबसे पहले अपनी कुत्ता फौज की गलतफहमी दूर कर दूं। मुझे इस हालत में देखने पर उसकी बातें पर यकीन आएगा। और कुत्ता फौज आ गई। ये देखो, देख रहे हो, तुम्हारा डोगा हूँ। तुम्हारी डोगा मुसीबत में है। डोगा ने कुत्ता फौज को सारी बात समझा दी।
और तब, लेकिन मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूँ मगर अपराध के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा। जाओ मेरे हथियार लेकर आओ। ये बात समझ गई हैं। और कुत्ता वो सिर दी लौटी। अरे ये क्या, चश्मा, डर, छड़ी, नकली जबड़ा, मंकी कैप, सुराई की बोतल, शुगर की फ्री की क्यूब का डब्बा, ये बूढ़ा की जरूरत की नहीं चीज़ें नहीं आ रही। डोगा, अब तुम्हें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। बेचारे हैं जो बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएंगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जो खिल सके न वो फूल हैं हम, तुम्हारे चरणों की धूल हैं। मोतिया बिंद का हमेशा नजर दूर रखना, तुम्हारी माता तुम्ही हो पिता तुम्ही हो। डोगा चाचा, डोगा चाचा कोई कहानी सुनाओ। ओह डोगा चाचा, आगे तो बोलो ना। शेर की कहानी सुनोगे? घने जंगल से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था, नहीं नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था। आगे आगे क्या बोलूं बच्चों, मेरी अकल ही मारी गई, मैं कहानी याद ही नहीं रही। और डोगा ने अदरक चाचा के आंसू थम ही नहीं रहे थे। डोगा, अभी तक तो मेरा चाचा था, अब अभी तक तो मैं तेरा चाचा था, अब तू मेरा चाचा बन गया रे। तो फिर होना पा की हूँ। डोगा की सोच जबरदस्त झटका लगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। डोगा क्या हुआ, तुम इस तरह सोच में पड़ गए हो? उधर उस समय यमराज के दरबार में, यमराज जी, गड़बड़ हो गया। क्या बात है दूत? यमराज श्री, पुत्र को आपने, पुत्र प्राण संकट में है। क्या? मगर तुम्हें कैसे पता चला? गमराज की जीवन ज्योति देखकर। यमदूत यमराज को उस स्थान पर ले आया। वो देखिए महाराज, यहाँ पर सभी पृथ्वीवासियों के नाम की जीवन ज्योतियाँ जल रही हैं। तेज लो वाली जीवन ज्योति सबसे लंबी वायु आयु आयु वाले की है, जबकि कमज़ोर वाली जीवन ज्योति मानवों की है जिन्हें आयु समाप्त होने वाली है या बूढ़े हो चुके हैं। गमराज के जीवन की ज्योति की लो भी कमज़ोर हो गई है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और यमराज ने अपने मुंह बोले पुत्र का कुशल क्षेम देखने जानने के लिए पृथ्वी पर जाकर, ओह नहीं, मेरा पुत्र गमराज बूढ़ा कैसे हो गया? उसके साथ दूसरा कौन है? ये डोगा है, उसकी लो भी एकाएक दुर्बल हो गई है। मुझे अपनी शक्ति से इन सब गड़बड़ का पता लगाना होगा। ओह, सारी गड़बड़ अपटोन ग्रह के कारण हुई है। डोगा व गमराज के पास अब सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता न था। वृद्धाश्रम, वृद्ध गमराज, वृद्धाश्रम आ गया है, हम किसी प्रबोध नहीं बनेंगे, हम यहीं रहेंगे। वृद्धाश्रम में रहें तुम्हारे दुश्मन पुत्र। अरे पिताजी। हाँ गमराज, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करें। गमराज पुत्र, मैं तुम्हें अभी उन दोस्तों जरामग और गाड़ो पर पास पहुंचा हूँ, और ताकि तुम दूध का दूध पानी का पानी कर सको। और अपटन ग्रह पर, हाँ हाँ, जज ट्रोन को कैसा बेवकूफ़ बनाया। हाँ हाँ, सारे आतंकवादी हरकत हमने की, मगर जब यहाँ की पुलिस हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई तो हम परीक्षण
किए जा रहे रॉकेट में बैठकर पृथ्वी पर भाग गए। इस भाग्य ने हमारे हमशक्ल गमराज और डोगा दिखाई पड़ गए और अपटून ग्रह वापस लौटकर सुख आरामपूर्वक जीवन यापन की योजना हमारे मस्तिष्क में उसी समय बनती चली गई। मैंने डोगा व गमराज को अपना दादा नाम से गुंडा गर्दी और खून खराबा करने और डोगा गमराज का नाम बदनाम कर दिया। इसी के बाद उसी रॉकेट से बैठकर वापस आ गए। यहाँ आकर हमने खुद पुलिस को सुपुर्द कर दिया और जर्टोन को पृथ्वी से डोगा और गमराज के विषय में बताया, जो जर्टोन को उनकी उस आपराधिक छवि पर सहज ही यकीन हो गया। उन्होंने सारी घटनाओं का कसूरवार उन्हें मानकर उन्हें सजा दे दी। इस प्रकार हम अपटोन पर अपराध मुक्त जीवन जीने के लिए छूट मिल गई ही हिच, मगर शराब के नशे में सब बताकर तुमने अच्छा नहीं किया गार्डो। ओह, तुमने तो अब मैं फूंक मार कर भी उड़ा देंगे। तुम तेरी फूंक सरका देंगे। और जगमग ने बोतल उठाकर गमराज पर फेंकी, मगर ऐन वक्त पर डोगा ने गमराज को वह टेप रिकॉर्ड पकड़ा दिया जिसमें वजन से गमराज नीचे झुक गया और बोतल उसके सिर से ऊपर से निकलती चली गई। गमराज, लो पकड़ो। थैंक यू, तुमने बचा लिया। अब बारी थी गमराज की। बुढ़ापे में छड़ी के कारण हमारे हाथ में आ गई। बेटे, अब चक मौजा। जवानी में जो हरकतें की थी उसके दम खम अभी भी बाकी है गार्डो। पुलिस आ चुकी थी। गुंडा यमुंडा जल्दी ही जड़। जमुंडा ने टक्कर ऐसी हिलाई कि तुम हिल भी नहीं पाओगे बच्चों। अरे ये क्या, ये तो वही वैसा है। फिर जर्टोन भी आ पहुंचा। जर्टोन, ये टेप सुनने के बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि वास्तव में असली मुजरिम कौन है। और फिर उम्र कैद की मशीन में जर्टोन और गार्डो को भेजने के बाद, नहीं, हमें छोड़ दो। डोगा, गमराज, तुमने हमारी आंखें खोल दी। क्षमा मांगकर तुम्हारी सज़ा वापस लेता हूँ और तुम्हें इस मशीन में चले जाओ। और डोगा और गमराज उस मशीन में समा गए। और फिर जब दोनों बाहर निकले, अरे हम तो ठीक हो गई। मैं और मुंबई वापस पहुंच गई। तभी उत्तरगम राज, मैं इस टेप पर हमेशा सब मौन छोड़ देता हूँ। इस टेप में भरी गार्डो और जगमोहन की बातें यकीन मुंबई की पुलिस आसानी से तुम्हें निर्दोष मान लेगी। जी पिताजी। और गमराज, तुमने मुझे फिर से पिताश्री कहा। नहीं डोगा, दरअसल मैंने सामने यमराज श्री खड़े। हम पर जो जुल्म हुआ उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे गुरु शुरू से ही हमारी मदद कर रहे थे और उन्हीं की मदद से हम वापस अपटोन भी आ पाए थे। अच्छा, तो फिर वह भैंसा भी उन्हीं का होगा। अच्छा हुआ जो मुझे दिखाई नहीं दी पड़ी। उस टेप में भरी आवाज़ें सम्मोहन से डोगा और गमराज बेगुनाह साबित कर दिया। डोगा, पुलिस तुम्हें सेठिया और लोटिया के कत्ल व डाका और लोगों को थप्पड़ मारने के आरोप में मुक्त करती है। अब तुम जा सकते हो। गमराज, तुम निर्दोष हो। धन्यवाद डोगा। आओ चलो समाप्त दोस्तों।